हेलो स्टूडेंट, मैं आपके टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 विद इंट्रोडक्शन। यस, इंट्रोडक्शन मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले आप ये बात अच्छे से जान चुके हैं कि अगर मैथ में एक्सपर्ट होना है ना, तो इंट्रोडक्शन यानी बेस, फंडा, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसी सीरीज के अंदर हम बताएंगे आपको आज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या है। हेडिंग हमारा आज का है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम सबसे पहले सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको या तो एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, या फिर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेशंस को सीखेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेशंस अप्लाई की जाती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला पॉइंट तो ये नोट कर लें कि एडिशन कब पॉसिबल है, एडिशन की कंडीशन क्या है। एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन सेम है। एडिशन तभी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे। इसका मतलब मैट्रिसेस इक्वल होंगी, और इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? जिनका ऑर्डर सेम होता है। एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर की बात कर रहा हूं। तो जिनके ऑर्डर सेम होते हैं उन्हीं मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहली कंडीशन है, इसको बड़े अच्छे से याद कर लें आप। तो कंडीशन यहां आपके लिए लिख देता हूं। मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर अगर है तो ही मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल हो सकता है। सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है तब ऑर्डर सेम है, राइट। तो चलिए इसको जरा देखिए, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये जो मैट्रिक्स है वो 2 into 2 ऑर्डर की है। एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी। एक और मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके एलिमेंट हमारे पास हैं पी क्यू आर एस, और ये भी जो है 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं ए प्लस बी। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या एडिशन पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटी कब है? जब ऑर्डर सेम है। तो यहां देखिए आप, दोनों जो है 2 into 2 के मैट्रिक्स हैं, तो हम एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर एलिमेंट लिखते हैं। इसके एलिमेंट हमारे पास है ए बी सी डी, और इसके एलिमेंट हमारे पास है पी क्यू आर एस। आपने सिंपली क्या करना है, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ ऐड करने हैं, जो सेकंड रो के एलिमेंट है वो सेकंड रो के एलिमेंट के साथ ऐड करने हैं, राइट। और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। यानी A11 यहां से A11 यहां के A11 के साथ ऐड होगा, यहां A12 यहां A12 के साथ ऐड होगा, राइट। सिंपली अगर आप समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये वाला एलिमेंट हम इसके साथ ऐड करेंगे और ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड करेंगे। ऐसे ही नीचे ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड करेंगे और ये वाला एलिमेंट
इसके साथ ऐड करेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आता है, a प्लस पी और दूसरा b प्लस क्यू और तीसरा हमारे पास आता है c प्लस आर और लास्ट आता है हमारे पास d प्लस एस। तो यहां पर हमारे पास क्योंकि ये अल्फाबेट हैं तो इनका एडिशन इसी तरह से पॉसिबल है। तो हम एक नया एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, राइट। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 3 into 3 और एलिमेंट है भाई 1 2 3 4 5 6 और फिर से 1 2 3। जबकि एक और मैट्रिक्स मेरे पास है, इसके एलिमेंट मेरे पास हैं 2 4 2 3 2 1 1 2 3 और ये भी जो है 3 into 3 का मैट्रिक्स है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि इनका ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। और ऐड करना अब आप सीख चुके हैं तो देखिए जरा हम ऐड कैसे करेंगे। हम लिखेंगे a प्लस बी, पहले a मैट्रिक्स को लिखें, प्लस का साइन लगाएं, फिर b मैट्रिक्स को लिखें, फिर ऐड करेंगे। तो पहले a मैट्रिक्स को लिखें यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 और b मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 2 3 2 1 1 2 3। नाउ सिंपली यू कैन ऐड एलिमेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स। चलिए तो यहां से देखिए आपके पास 1 को हम 2 से ऐड करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 2, 2 को करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, 3 को करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, 4 को करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, 5 को 2 से करेंगे तो 5 प्लस 2, 6 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1। अब 1 को 1 के साथ ऐड करो, 2 को 2 के साथ ऐड करो और 3 को 3 के साथ। लो जी हमारे पास एडिशन हो गया और रिजल्ट आ गया हमारे पास 3 6 5 7 7 7 2 4 6 and this is the resultant addition of two matrices। क्लियर है। तो जिस तरह से हम एडिशन करते हैं उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस भी करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं सब्ट्रैक्शन। Subtraction of two matrices। सबसे पहले कंडीशन पर फोकस करें। कंडीशन क्या है भाई? वही कंडीशन है जो हमारे पास एडिशन में थी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। सिंपल। तो पहले आप ये कंडीशन अच्छे से लर्न कर लें। मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। इन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे हम यहां पर। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 into 2 और एलिमेंट है 1 2 4 5। एक और मैट्रिक्स आपके पास है, एलिमेंट है 3 4 6 -2 और ऑर्डर जो है इसका भी 2 into 2 है। यानी पहली कंडीशन यहां सेटिस्फाइड हो रही है कि ऑर्डर सेम है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो हम चाहते हैं a माइनस बी फाइंड करना। तो सबसे पहले आप a के एलिमेंट लिखिए, माइनस का साइन लगाइए और फिर b के एलिमेंट लिखिए। तो a के एलिमेंट हमारे पास है 1 2 4 5, b के एलिमेंट है 3 4 6 -2। अब सिंपली आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ करना है। तो चलिए देखिए जरा क्या आता है। यहां लिखते हैं हम लोग पहले। ये हो गया भाई हमारे पास 1 और देखो माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे बीच में, -3। दूसरा हो गया 2 -4 और ये हो गया जी हमारे पास 4 -6 और ये हो गया हमारे पास 5। देखिए एक माइनस यहां पर है और एक माइनस यहां पर है तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2। इसको आप सोल्व कर लें, यू विल गेट -2 -2 और 7। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज वेरी इजी। बड़े आराम से आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए और आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन पता होना चाहिए।
तो चलिए अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपके पास एक मैट्रिक्स होगा और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। किसी मैट्रिक्स को किससे करना है? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हैं आप? लेट्स से सिंपली आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, 3 2 -4 6, ये एक मैट्रिक्स है। यहां ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहां पर ऑर्डर की कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल। तो ए आपके पास है 3 2 -4 6 और आपको जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी आपको के ए निकालना है। तो आप देखिए यहां पर हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सिर्फ के से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 लिखें, -4 6 लिखें। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि के को आप सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। के को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के को 3 से करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 3k, के को 2 से करेंगे तो 2k, और के को -4 से करेंगे तो -4k हो जाएगा, और के को 6 से करेंगे तो 6k हो जाएगा। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और जिसका ऑर्डर है 3 × 2, यानी मेरे पास 3 रो हैं 1 2 4 5 6 7 और 2 कॉलम है, और मैं फाइंड करना चाहता हूं यहां पर 2a की वैल्यू। यहां पर ये जो 2 है ना, यही एक कांस्टेंट है। 2 को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो भाई 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 को आप ऐसे लिखिए और इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिखिए 1 2 4 5 6 7, और भाई सिंपली 2 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और लो जी ये आ गया आपका 2a। इसको कहते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। और अब हमारे पास लास्ट जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। हाउ टू मल्टीप्लाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको मल्टीप्लिकेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन है क्या। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि भाई मल्टीप्लाई हम कर कब सकते हैं। मल्टीप्लाई हम कर कब सकते हैं, ध्यान रखिए जो लाइन बोल रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं अपनी कि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो कब है। नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के नंबर जो है वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट नहीं, नंबर्स। समझिए इसको। मैं अगर कह रहा हूं कि भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसमें मेरे पास है 2 2 3 3 एलिमेंट है, और एक मैट्रिक्स मेरे पास है बी, इसमें मेरे पास है 3 2 4 5। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं भाई, 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज 2 है। यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज यहां पर भी 2 है। मैंने आपको बोला है कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड होने चाहिए। तो यहां पर आप देखिए ये 2 जो है मेरे पास किसके इक्वल है, यस 2 के इक्वल है। ध्यान रखिएगा पहले में अगर हमारे पास m × n है और दूसरे में हमारे पास p × q है, तो मेरे जो m है ना वो q के इक्वल होता है। अगर मेरा m q के इक्वल है
तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक मैट्रिक्स मेरे पास है भाई, A इक्वल्स टू 2 3 5 6 7 8, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है भाई हमारे पास 3 इंटू 2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3 रो है और 1 कॉलम है। तो देखिए यहां पर इसके जो रोज हैं और इसके जो कॉलम है वो इक्वल है क्या, नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। हम बोलेंगे भाई मल्टीप्लीकेशन जो है ना इज पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं, तो करेंगे कहां से, समझ गए। नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स अगर हुआ तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चलिए ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एग्जांपल 1 नोट कर लें फटाफट। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 और दूसरा मैट्रिक्स है B, यहां पर है 3 4। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए आप, और आप बताइए मुझे कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। एक मैट्रिक्स है 2 3 4 एलिमेंट है उसके, और B एक और मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके एलिमेंट है 1 2 4 5 6 7। आपको आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि वास्तव में जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो आपके वास्तव में समझ में आ रही है या नहीं। क्लियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक में हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को समझते हैं। यहां हमारे पास एग्जाम्पल है, लेट से A इक्वल टू 1 2 3 2 3 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है B से, और B के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 4 6 1 3। ध्यान रखिए कंडीशन पहले चेक करनी है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भाई, हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखिए आप, इसमें रो 3 है और कॉलम 2 है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि क्या नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड के इक्वल है। देखो यहां पे नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम यहां पर 2 है, और भाई आप देख के बड़े आराम से बता सकते हैं कि भाई यहां 2 जो है 2 के इक्वल है, इसका मतलब हम यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखेंगे मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि हम A B फाइंड करना चाहते हैं, तो A के मैट्रिक्स, A के एलिमेंट लिखिए पहले 1 2 3 2 3 4, फिर आप B के लिखिए मल्टीप्लिकेशन में 1 6 2 1 4 3। यहां पर मल्टीप्लाई करते वक्त 7 का रूल फॉलो होगा। 7 आपने 7 बनाने की कोशिश करनी है ऐसे। देखिए ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट, पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। देखो ध्यान से, ये 7 बन रहा है ना ऐसे, देखो यस, समझ गए आप। यानी ये हमारे पास 3 लड्डू हैं और यहां 3 लोगों को बांट के आने हैं। 1 को 1 से बांटना है, 2 को 2 से और 3 को 4 से। समझ रहे हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट को, ये देखिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए जरा पहले हम यहां चलते हैं। ये जो मेरे पास लड्डू हैं ये बांट के आते हैं पहले इन 3 लोगों को। तो आइए जरा, ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखिए, 1 into 1
1 को करेंगे 1 से, 2 को करेंगे 2 से, प्लस साइन लगाएंगे बीच में 2 इंटू 2, फिर 3 को करेंगे 4 से, प्लस साइन लगाएंगे 3 इंटू 4। फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट जो सेकंड मैट्रिसेस है उसके कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। अब यही एलिमेंट जो है, यानी यही लड्डू अब आपको इस गली में नहीं बांटने हैं, आप इस गली में बांट के आने हैं। फिर से देखिए 7 बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है 7, यस। और यहां लिखेंगे अब आप 1 इंटू 6, 1 को करेंगे 6 से, प्लस का साइन, 2 को करेंगे 1 से, फिर प्लस साइन, और 3 को करेंगे यस 3 इंटू 3 करेंगे। यानी ये जो लड्डू थे 1 2 3 हमने दोनों गलियों में बांट दिए, यानी आपका 7 बन गया। पहले इसको इससे किया और फिर इन तीनों को ऐसे किया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। फिर ऐसे ही इसको इस गली में भी गए भाई, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ। अब आइए जरा, अब हम सेकंड रो में, यानी ये बर्फी है भाई, लड्डू नहीं है, मान लो बर्फी है। अब ये वाले एलिमेंट हम जाएंगे और एक बार इस गली में दे के आएंगे, और यही वाले एलिमेंट फिर हम इस गली में दे के आएंगे। सिंपल, यानी सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम में बांट देंगे, सेकंड रो को फिर हम सेकंड कॉलम में बांट देंगे। चलिए कैसे होगा देखो, ये हो गया भाई 2 इंटू, पहले 1 से कर दो, फिर 3 को करेंगे 2 से, 3 इंटू 2, अब 4 को करेंगे इस एलिमेंट से, लास्ट वाले से, तो ये हो गया प्लस 4 इंटू 4। अब ये जाके भाई सेकंड कॉलम से करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6, और भाई 3 इंटू 1 और 4 इंटू 3। क्लियर? बस अब आप सिंपलीफाई, सिंपल जैसे सोल्व करते वैसे करते जाएं। ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 12, और ये हो गया भाई 2 प्लस 6 प्लस 16, ठीक है। और ये वाला 6 प्लस 2 प्लस 9, 12 प्लस 3 प्लस 12, लो जी ऐड कर दो, ये हो गया 17, और ये हो गया हमारे पास 24, और ये हो गया हमारे पास 17, और ये हो गया हमारे पास 27। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू ए बी की। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत इजी है, बस कंसंट्रेशन की, फोकस की जरूरत है, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन की जरूरत है, जो आपको अच्छी से आता है। क्लियर है? तो ये क्लास इंट्रोडक्टरी है, बेसिक कंसेप्ट की क्लास है। तो आपको, मुझे उम्मीद है, सारे कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो घर पे जो है 2-4 क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। अगर आपसे हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में।